पाकिस्तान में मुसलमान ही हुए एक दूसरे के खून के प्यासे, जानी दुश्मन बने शिया सुन्नी, बिछी लाशें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शिया सुन्नी की जंग में जल रहा है। यहां एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हुआ बैठा है। नतीजा यह है कि पिछले 2 दिनों में यहां लाशों की हाफ सेंचुरी लग चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम इलाके में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच भारी हिंसा देखने को मिल रही है। यहां शुक्रवार की पाराचनार कुर्रम के इलाके का अहम शहर है। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं अली अफजल अफजाल साहब। उनसे पूछते हैं कि आज ये जो अंदोहनाक वाक़या हुआ है इसकी तफसीलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम अली अफजल अफजाल साहब, ये बताएंगे कि ये जो आज वाक़या हुआ है ये क्या इंतज़ामिया को इसकी खबर नहीं थी और लोगों की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? वालेकुम सलाम हामिद मीर साहब, ये आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लोअर कुर्म के इलाके मंदूरी और ओचत में, जहां जिला कुर्म के सदर मुकाम पाराचनार से 100 गाड़ियों का काफिला पेशावर की तरफ जा रहा था। इसी तरह पेशावर से 100 गाड़ियां काफिले की शक्ल। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर किसी का हक है। बड़े बड़े ममालिक में भी एहतजाज पे पाबंदियां नहीं होती हैं, लोग आते हैं, ओपिनियन देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही पूरा मन प्रोटेस्ट। हाँ, पूरा मन प्रोटेस्ट। महंगाई मसला नहीं है हमारे यहाँ, गुर्बत मसला नहीं है। फिर क्या मसला? हमारे यहाँ असल है हमें इंसान समझा जाए, ह्यूमन राइट्स का इशू है। तो जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है पाकिस्तान के अंदर जो दंगे हुए हैं और जो कई लोगों की जानें जा चुकी है शिया और सुन्नी मुस्लिम के फाइट के लिए, उसी की टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में जो वॉर चलता है वो तो आप सभी को पता ही है कि बहुत सालों से, कई सालों से ये जंग चली आ रही है शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच में। एक्चुअल में शिया और सुन्नी ये दोनों ही मुसलमान ही है, लेकिन अलग अलग जाति की जो कैटेगरीज होती है उसके कारण, दोनों में कुछ मतभेद के कारण जो दंगे हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान के कुर्रम इलाके के अंदर तो एक्चुअली बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, जहाँ पे 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें वहां के मीडिया से निकल कर आ रही है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में ये क्या नया टॉपिक चल रहा है और कैसे लोग वहां पे, किस प्रकार से वहां की सिचुएशन है, इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खासकर पाकिस्तान से रिलेटेड नए नए वीडियोज के लिए। और कमेंट में भी आप बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नया वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में पाराचनार आ रहे थे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये कन्वाइयां जब लोअर कुर्म के इलाके मंदूरी ओचत पहुंची है तो वहां पे मुसल्लह अफराद ने इन पर हमला किया है और 5-6 गाड़ियों को निशाना बनाया है। छोटे मुसाफिर गाड़ियों और कोचेस निशाना बने हैं, जिसमें एक 9 साला बच्ची और 7 खवातीन समेत अब तक 38 अफराद की जान बाक होने की कंफर्मेशन सरकारी तौर पर की जा रही है, लेकिन तादाद इससे जायद बताई जा रही है। इसी तरह 28 जख्मी अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जहाँ पे वाक़या हुआ है करबो जवार में जख्मी मौजूद हो सकते हैं और मुसाफिर वहां पे। अच्छा, आपने ये बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मौजूद थी इनके साथ, इस कॉन्वॉय के साथ, इसके बावजूद उस पर हमला हो गया। जी बिल्कुल, पुलिस के लोग कन्वाई के हमरा थे, पहले से बंदोबस्त किया जाता है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से रोड को चेक किया जाता है। उसके बाद कन्वाई चलाई जाती है। 5-6 घंटे, 2 घंटे से लेकर 6 घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है। जब पाराचनार से लोग पेशावर जाते हैं या पेशावर से पाराचनार आते हैं तब कन्वाई चलाई जाती है। तो वाकया पेश आया है। ज्यादातर पाराचनार से ताल्लुक रखने वाले तूरी बंगश कबाइल के लोग निशाना बने हैं, बच्चे, खवातीन और दूसरे मुसाफिर। इससे पहले भी इसी इलाके में तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज कभी गाड़ियों पर फायरिंग होती है, कभी गाड़ियों को लूटा जाता है, कभी फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। तो इस किस्म के वाकयात ये चरखेल मंदूरी के इलाके जो बहुत शुक्रिया अली अफजल अफजाल साहब, हमें तफसीलात बताई हैं। तो फिर वो 50-100 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता है, लेकिन उस पर भी अटैक हो जाता है। एक तो जी स्वाय ताज़ियत और दुआ के इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। कोई भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ वो नाकाफ़ी पड़ेंगे और नाकाफ़ी हैं। और अब आप सोचें कि आप गाड़ियों में जा रहे हैं और मुर्गियों की तरह आपको निशाने ले ले के ऊपर से मारा जा रहा है। इस पर क्या तबसरा मैं कर सकता हूँ? मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो मैं आपको सही जवाब देना चाहूँगा। सही जवाब तो ये है कि हमारी पॉलिसी जो है वो एक नहीं रहती है।
हम हर 3, 4, 5 साल के बाद कोई नई पॉलिसी ले आते हैं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी ये, कभी वो, कभी ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या किया है, इन्होंने वहाँ की प्रिंसिपल को फॉस्फोरस डाल के आग लगा दी और राख कर दिया, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर अरबों डॉलर या अरबों रुपए लगा के हम ज़रबे अज़्ब करते हैं, रद्दुल फसाद करते हैं, और वो तमाम लोग उनको बाहर निकालते हैं, उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दोनों अपनी अपनी सियासत में इस वक्त मशगूल हैं। जाने जा रहे हैं तो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मरने वाले ना हुक्मरान हैं ना हुक्मरानों के बच्चे हैं, ये तो आम आवाम हैं। उनकी जान कहाँ अजीज़ होती है। यूँ तो पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दहशतगर्दी की लपेट में है, लेकिन कुरम गुज़िश्ता 3 दिन से लहू में डूबा हुआ है। ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की गई है, कई इलाकों को जला दिया गया है, बाज़ारों में सरेआम लाशें गिराई गई हैं। मजमूई तौर पर अब तक 75 कीमती जानें जा चुकी हैं और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पिछली रात 30 अफराद जा बहक हुए, 2 दिन पहले 45 अफराद जान से गए। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने बाब कुरम समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमान को सज़ा देने के साथ साथ वज़ीर आज़म से कुरम की सूरत हाल पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इतनी तबाही के बाद सूबाई हुकूमत ने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में जरगे के लिए टीम कुरम भेजी, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, IG KP शामिल थे। जरगे को कितनी कामयाबी मिली कितनी नहीं, इस पर तो बैरिस्टर सैफ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हुकूमती हेलीकॉप्टर पर हमले की खबर की तरदीद ज़रूर की उन्होंने। मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि जब हम पाड़ा चिनार की कुरम डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहे थे तो हमारे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की तरदीद करता हूँ। बड़े खैरियत से हम सफ़र करके पाड़ा चिनार पहुँचे और यहाँ मुख्तलिफ जो कबायली अमायदीन हैं, मशरान हैं, उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई हैं। हुकूमती वफ्द की मुलाकातों के बाद कुरम की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में इजलास हुआ है, जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन होनी है वो हुई है। हुकूमत जो उनका वफ्द है वो कल दीगर कबायली अमायदीन से भी मुलाकात करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला बातचीत से फ़ौरी हल हो जाए, क्योंकि कुरम में ये फसादात आज के नहीं हैं, बरसों से जारी हैं। हज़ारों अफराद इसकी वजह से अपना घर, अपना कारोबार बंद करके दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। KP हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों के लिए इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करें, वरना कोई किसी को भी मारे। याद रखें, एक नाहक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और जो भी आज साहिब इक़्तिदार होगा जवाब दे, क्योंकि वही ठहराया जाएगा यहाँ भी और रोज़े महशर भी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब दोबारा आ गए हैं। सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हफीज़ साहब, मैं मुनक़ता नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता कि कहाँ मैं करता, लेकिन चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं से ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपसे मुशर्रफ बीबी के हवाले से नहीं, मैंने अपनी मर्जी का जवाब देना जी। आपके वो अभी आ जाएगा। मैं तो पहले वो जो चीज़ चल रही थी मैं उसको चला लूँ कि मेमन साहब ने 2-3 बातें की थी। मैंने उसके बारे में कहा है कि पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी कहीं पे और है। यही हाल 25 जुलाई को जो इंट्रोड्यूस कराया गया था। आप यहाँ पे अगर कोई एक मखसूस पार्टी का झंडा लेके निकल आए तो जनाब साहब बंदे अंदर हो जाता है। पुलिस वालों को लोग जो है पढ़ गए हैं, तो अब इससे पता चलता है कि आपकी जो इंस्टीट्यूशन है कितने कमजोर होना शुरू हो गया। आपने मोबाइल के ऊपर ये तुर्की का और पाकिस्तान से दोस्ती, ये बड़ी जबरदस्त बात है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या वजह है? तुर्की बड़ा हमारे साथ सिंसियर है आपके? सर, ये तुर्की का नहीं। अच्छा, फिर ये कौन सा झंडा? दुश्मन को मौका मिल जाता है क्योंकि वो अपना ही झंडा जो है वो उस इलाके में, या आपको पता है कि कितना ज्यादा वो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जब से पाकिस्तान बना है, तो आप खुद दुश्मन को जो है वो मौका दे ना कि आए आप हमें जो है ना जो रह के वो भी कसर। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा फलस्तीन का इशू है, वो हमारा इशू था। ठीक है। जब पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा, तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले? हम कहाँ बोले, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। हम ठीक हो गया। आपको मार फिर तो आपको तुर्की भी नहीं उस तरीके से बोला, ईरान बोला, आपको ईरान का झंडा लगाना चाहिए था। कश्मीर पहले इधर पाकिस्तान की रियासत में था। अच्छा। अब इंडिया वाले छीन रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा। मुसलमानों पर अच्छा, कौन कर रहा है? इंडिया वाले कर। प्रोपोगंडा इंडिया करता है। अच्छा। सारी दुनिया जानती है। अमेरिका करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा। इसराइल करता है। लेकिन अभी आप 1-2 मिनट पहले तो यही कह रहे थे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। क्या करते हैं भाई? पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आप करना चाहेंगे? अब ये देखें क्या हालत कर रही है। अच्छा, ये ऑलरेडी कश्मीर की जो वीडियोस है देख रहे हैं। 1 मिनट अगर कैमरा में हम दिखा सके कि पुलिस वाले और वो जो पब्लिक है आमने सामने है, क्या वजह होगी इसकी आपके ख्याल से? आप इधर? वजह यही है, कानून नहीं है, कोई उसूल नहीं है। ठीक है। जिसका डंडा है जनाब साहब वही हुकूमत कर रहा है। हालांकि कानून अगर चले
कानून के मुताबिक सारा कुछ हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे आ जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा ये सुनते रहे कि हमें कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, कश्मीर से बहुत। कश्मीर से मोहब्बत के नारे लगाए गए हैं, कश्मीर से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, हर कोई कश्मीर आपको नहीं है? हर कोई कश्मीर के इशू को लेके अपनी दुकानदारी चमका रहा है। सियासत है। हाँ, चाहे वो सियासत है, चाहे वो मजहब है। हाँ जी। अच्छा, ये बड़ी गहरी बात की है, लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि ये खुद एक टीचर है, ये पढ़ाते हैं। सारी जमातें मिलकर एक तरीकाकार तय करती हैं जिससे सेल्स ख़त्म होंगे, जिनसे शिद्दत पसंदी ख़त्म होगी। फिर 3-4 साल बाद हमें पता चलता है कि वो तो हमारे भाई थे, वो तो हमारी फैब्रिक का हिस्सा हैं, ये तो हमारी रिवायात हैं, हम कैसे इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। फिर हम उन्हें वापस ले आते हैं, फिर हम उन्हें आबाद करते हैं, फिर वो दोबारा से भत्ता लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो दोबारा से जिरगा करके फैसले करना शुरू कर देते हैं, फिर वो दोबारा से ठेकों के अंदर से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा से MPs MNAs उनको पैसे देना शुरू कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है ओहो इतने लोग मर गए, इतने लोग फिर शहीद हो गए। रोज़ 12-14 जवान शहीद हो जाते हैं, रोज़ पुलिस वाले जो चौकी पे खड़े हुए हैं नाका लगा के शहीद हो जाते हैं। आज आपके सामने सिविलियन है और पहले नहीं, इससे पहले कानों में यानी जिंदा दफन कर दिया गया लोगों को। फिर हमें पता चलता है गलती हो गई। अच्छा, तो जवाबदेही क्यों नहीं होती? ये जो कहते हैं ओहो गलती हो गई, उनकी जवाबदेही क्यों नहीं होती? जी होती है, मगर पॉलिसी बदलती रहती है ना। अगर आप देखें हमारे क्यों बदलती है पॉलिसी? मेरे पास हर चीज़ का मैं कोशिश, आपका प्रोग्राम ज़रा मुश्किल होता है, नफीस होता है मगर मुश्किल होता है, तो जवाब देना भी मुश्किल पड़ता है। लेकिन जो मुझे समझ बूझा मैं आपको बताता हूँ। इग्नोरेंस और आइडियोलॉजी में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों में एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। दोनों के अंदर एक में आप आइडियोलॉजी कहते हैं, उसके साथ रोमांस करते हैं, उसको कहते हैं बस यही है, कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। और इसी को एक और जाविये से देखें तो इग्नोरेंस आपको दिखती है कि जिसमें आपको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो जिन ममालिक के अंदर हम सिर्फ एक खोखली आइडियोलॉजी, और वो भी इस वजह से कि आपने कुछ और अपने और टारगेट्स अचीव करने हैं आप तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन रहे हैं शिया और सुन्नी मुसलमानों को लेकर, बहुत ही बुरी कंडीशन वहां पर है। 40 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके हैं और गवर्नमेंट वहां पे एकदम सुन्न पड़ी हुई है। लोग वहां पे हर बार कुर्रम इलाके में जो घटनाएं होती रही है उसके बावजूद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे हालात बनते जा रहे हैं, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन वहां पे बन रही है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।